हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएड एमएड 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की, और साथ में ही बात करेंगे 2 वर्षीय एमएड कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स की। देखो, पहले क्या होता था वो स्टोरी सुना देता हूँ, फिर आप लोगों को 2024 और 25 वाला जो सेशन है उसकी कहानी भी आप लोगों को इसी वीडियो में सुनाने वाला हूँ। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को पुरानी स्टोरी ये सुना रहा हूँ कि पहले क्या होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम लगते थे। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भी फिल होता था, सारी चीज़ें होती थी, जो कि आप लोगों के पीटीटी जैसा एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर भी होती थी। पहले तो क्या है, बीपीएड, एमपीएड और पीबीएमईटी और पीएमईटी, इन चारों के एक जैसे ही पोर्टल होते थे और एक साथ ही इन्हों के फॉर्म वगैरह ये सारी चीज़ें होती थी। पर इस बार क्या हुआ, बीपीएड और एमपीएड को इन्होंने अलग से निकाल कर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी है। एग्ज़ाम भी जल्द हो जाएगा। पर इस बार क्या हुआ, पीबीएमईटी और पीएमईटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक डाउट छोड़ दिया। डाउट क्या छोड़ दिया, अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। पर देखो, जैसे न्यूज़ आ रही है, न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें आ रही है वो मैं आप लोगों को बराबर टाइम पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, न्यूज़ ये आ रही है कि पीबीएमईटी और पीएमईटी जो कोर्स होता है ना, पुरानी बातें सारी छोड़ दो, 2024 और 25 सेशन में जो एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट है वो सुनो। पहले पीबीएमईटी की बता देता हूँ, फिर पीएमईटी की बता देता हूँ, ठीक है। पीबीएमईटी जो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इस बार गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि आप लोगों के फॉर्म तो फिल होंगे, फॉर्म की डेट अभी नहीं आई है, फॉर्म फिल ज़रूर होंगे। उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है नहीं लगेगा। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं लगेगा तो आपका एडमिशन कैसे होगा, ठीक है। पीबीएमईटी वालों के तो समझ में आएगी होगी, वो प्रोसेस में बताऊंगा कैसे एडमिशन होगा। दोनों का सेम ही है, पीबीएमईटी और पीएमईटी दोनों का सेम है एडमिशन प्रोसेस, दोनों का एक साथ ही बता दूंगा। पहले अब पीएमईटी वाले जो स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनो। आप लोगों के लिए भी सेम स्कीम है, आपके भी यही है कि इस बार जो है फॉर्म तो फिल होंगे पर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अब पीबीएमईटी और पीएमईटी दोनों प्रकार के जो स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनो। 2024 और 25 वाला जो सेशन है उसमें आप लोगों के फॉर्म फिल होंगे और एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब इसके पीछे की जो कहानी है वो सुनो। इसके पीछे की कहानी ये है कि पिछली बार की बात करें तो पीबीएमईटी और पीएमईटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कोटा यूनिवर्सिटी ने कराया था उसमें फॉर्म ही इतने से आए थे कि सीटें ही ज़्यादा थी। पीएमईटी में तो स्पेशल तौर पर सीटें ज़्यादा थी, बच्चे कम थे, और पीबीएमईटी में सीटें थी उसके आसपास ही या उससे 19-20 ही प्रकार के या 19-20% ही बच्चे थे। ज़्यादा स्टूडेंट इसमें एडमिशन नहीं ले पाए थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने 2024 और 25 का जो सेशन है उसमें यही डिक्लेयर किया है कि आप लोगों के फॉर्म तो भरेंगे पर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होंगे। अब इससे आप लोगों के लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपरेशन या तैयारी वगैरह जो भी है वो नहीं करनी पड़ेगी। और इस बार आपने देखा भी होगा कि मैंने आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पहले अनुमान था, पिछली बार भी ऐसा ही था, पर एंड वक्त पे उन्होंने क्या करा, एंट्रेंस एग्ज़ाम करा दिया। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें जो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सुनो, ये जो निर्णय लिया गया है उसके पीछे देखो क्या है। मिशन एडमिशन, सीटें खाली रहने से लिया निर्णय, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में सीटें खाली रह जाती है। तो इस वजह से सोचा गवर्नमेंट ने कि आप लोगों के डायरेक्ट एडमिशन लिए जाते हैं। राज्य के 51 कॉलेजों में 2750 सीटें, ये तो है पीएमईटी वाले स्टूडेंट जो एमएड करने वाले हैं उनकी, और पीबीएमईटी के 5 कॉलेज हैं, पाँचों में 250 सीटें होती है और उनमें भी आधी से ज़्यादा सीटें खाली रहती है, ठीक है। अब देखो, इसमें लिखा रहा है एमएड पाठ्यक्रम में अब कॉलेज स्तर पर मेरिट से होंगे प्रवेश, प्री परीक्षा का प्रावधान खत्म। अब जिन भी स्टूडेंट्स को, सीधी सी बात अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ तो जिन स्टूडेंट्स को एमएड करनी है वो अपने नज़दीकी कॉलेज, जैसे कि कोई बीकानेर एरिया का है तो बीकानेर एरिया में भी कुल मिला के ये मान के चलो कि कुछ कॉलेज हैं, 4-5 कॉलेज हैं, तो आप लोग वहाँ पे संपर्क करो कौन सा कॉलेज ओपन है, कौन सा कॉलेज बंद है जिसमें ये कोर्स चल रहा है, ठीक है।
अब उस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है तो वहाँ के प्रिंसिपल सर से मुलाकात करो। तो इसके क्या है, फॉर्म तो निकलेंगे, फॉर्म आपको भरना है ताकि आपको वो हो जाए कि हाँ वैलिड आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी आ जाए कि हाँ कुछ भी दिक्कत आए तो आप बता सकते हो कि हाँ मैं से एडमिशन लिया है। बाकी डायरेक्ट एडमिशन होंगे जैसे छोटी क्लासों में होते हैं ना, वैसे उसी टाइप से आपके एडमिशन होने वाले हैं। बीएड की बात करें, बीएड एमएड की बात करें या फिर एमएड की बात करें, ठीक है ना। अब जो बीकानेर एरिया में है तो उनको बीकानेर के कॉलेज देख लेना है, जो उसके घर के नज़दीक पड़ता हो वो देख लेना है। किसी को मस्ती मजाक में ही करना है तो वो जयपुर चला जाए, जयपुर के एरिया से आ जाए, बीकानेर वाले जयपुर चले जाए। किसी को पढ़ाई करनी है जयपुर में रह के तो वो जयपुर वाले कॉलेज ले ले। किसी को कोटा जाना है तो कोटा वाले कॉलेज ले ले। आपकी मर्जी पड़े, आपकी मनपसंद जो आपको कॉलेज है। किसी का कोई रिश्तेदार साथ में पढ़ रहा है, किसी के कोई जिसे शादी सगाई हो रही है वो साथ में पढ़ रही है, कोई कुछ भी आपकी जो जमे ना जैसा आप कॉलेज ले सकते हो, ये छूट है आपको इस बार। और पहले क्या होता था, एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसमें मार्क्स आते थे, मेरिट बनती थी, उसी हिसाब से आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिलते थे। अब आपके जहाँ जिसमें दोस्त वगैरह सब पढ़ रहे हो, जहाँ आपके पास नज़दीक पढ़ रहा हो, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये बात तो आपके क्लियर हो गई है। अब इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, एमएड सहित 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एमएड पाठ्यक्रम में अब मेरिट के आधार पर कॉलेज स्तर पर सीधे प्रवेश होंगे। अब ये मेरिट किस आधार पर बनाएंगे ये ही जान सकते हैं, या तो आपके बीएड की परसेंट के हिसाब से बना देंगे एमएड में एडमिशन ले रहे हो तो, और अगर आप लोग बीएड एमएड में एडमिशन ले रहे हो तो एमए वगैरह मास्टर्स की परसेंटेज के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। और मेरा तो ये अनुमान है जितने भरेंगे उस सबको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि इतनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है नहीं, है ना। बस मास्टर्स कंप्लीट हो, ये बात है इसमें बीएड एमएड में तो, और एमएड वाले में बीएड कंपलसरी है, बाकी कुछ नहीं। प्री परीक्षा का प्रावधान एमएड प्रवेश परीक्षा से हटा दिया गया है। राज्य के 51 एमएड कॉलेजों में लगभग 2750 सीटें निर्धारित है। प्री परीक्षा के जरिए 100% सीटें नहीं बढ़ने के कारण इस शिक्षा सत्र से सीधे मेरिट के आधार पर ही प्रवेश देने का फैसला हुआ है, ठीक है। शिक्षा ग्रुप 4 विभागों के संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने इस संबंध में आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। दरअसल पिछले साल राजस्थान कोटा विश्वविद्यालय की ओर से कोटा पहले तो राजस्थान यूनिवर्सिटी कराती थी, फिर कोटा यूनिवर्सिटी, और इस बार वर्धमान महावीर कुला विश्वविद्यालय फॉर्म निकालेगी, जल्द निकालेगी। एमएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री परीक्षा आयोजित की गई थी। प्री परीक्षा में निर्धारित सीटों से कम अभ्यर्थी उपस्थित हुए तो सीटें रिक्त रह गई, खाली रह गई। ऐसे में अब राज्य सरकार ने शिक्षा सत्र 2024 और 25 में 2 वर्षीय एमएड और 3 वर्षीय बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्धारित सीटों पर पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रवेश नीति के अनुसार अपने स्तर पर प्रवेश देने के लिए निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये इस बार जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा। और इस बार ना सेमेस्टर एग्जाम आपके लगेंगे। एमएड वालों के तो 2022 से सेमेस्टर चलते हुए आ रहे हैं। सभी कॉलेज में, जितने भी राजस्थान में कॉलेज है सभी में सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। और जो बीएड एमएड वाले हैं उनके 5 कॉलेज है, जिसमें से 4 में तो पहले से ही सेमेस्टर चलता था, और एक जो सौरभ टीटी खेड़ा इंडोन वाला कॉलेज था कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर जो आता है, उसमें ईयरली एग्जाम होते थे, वो भी अब सेमेस्टर वाइज होने लग गए हैं। तो इस प्रकार से आपका ये रहेगा। मेरिट से होने वाले प्रवेश का आधार क्या रहेगा स्पष्ट नहीं है अभी तक। आपकी मास्टर्स की परसेंटेज से लेंगे या किससे लेंगे वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ नोटिस या जो है न्यूज़पेपर की कटिंग थी वो मैंने आप लोगों को पढ़ के अच्छे से सुना दी है। और बीएड एमएड में 200 सीट करीब कुछ रहने वाली है ना। और 4 एमएड के 200 सीट नहीं 250 सीट रहने वाली है। और बीकानेर में 4 कॉलेज है जिनमें 200 सीट रहेगी। उस हिसाब से आप लोग देख लेना, अपने हिसाब से जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है ले सकते हो। आप लोग चाहें तो जो प्रिंसिपल सर है जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार आप पर्सनली भी मिल सकते हो आराम से। फीस वगैरह वही रहेगी जो गवर्नमेंट ने पहले डिक्लेयर कर रखी थी, बाकी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं आया है। बस ये जो प्रवेश परीक्षा होती थी वो हटाई है, बाकी कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है, वही नॉर्मल से चीज़ें हैं। सेमेस्टर आपका लगना है और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। तो आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैं ज़्यादातर स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं, इस वजह से सीटें खाली रह जाती है। और फिर रहते रहते अभी इन्होंने सेमेस्टर और चला दिए हैं तो थोड़ी बहुत इशू होता ही है, कोर्स टाइम पर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो सारे बेउदान होते हैं। और इस बार पीटीटी की सीटें भी काफ़ी खाली गई है, तो हो सकता है कि स्टूडेंट इसमें एडमिशन ना लें। तो इन्होंने इसी स्कीम पर ये निकाला है कि आप लोगों की प्रवेश परीक्षा का जो बोझ है उसको हटा दिया जाए और डायरेक्ट एडमिशन लिया जाए। अगर कोई डाउट रह जाता है टेलीग्राम में कर लो। और साथ में आप लोग जो है यूट्यूब पर भी भर भर के कमेंट कर सकते हो। आप लोग लाइक वाइक शेयर तो किया मत करो,
पर कमेंट आप भर भर के किया करो, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट हो वो मेरा यही रहता है कि आप लोगों के डाउट टाइम टू टाइम मैं आपको सॉल्व कर दूं। तो उससे क्या है, आप लोगों की हेल्प हो जाती है। बहुत सारी बार मैं आप लोगों को मित्र की सलाह देता हूँ, कॉलेज की सलाह देता हूँ, यूनिवर्सिटी की सलाह देता हूँ। वो इसलिए देता हूँ कि आप लोग वहाँ तक जाएं और सही जानकारी आप लोग जुटा पाएँ, और ऐसा नहीं कि आपका साल बिगड़ जाए या कुछ ऐसी गलत चीज़ हो जाए कि आप लोग परीक्षा से वंचित रह जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।